आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जसीमुद्दीन वो आतंकी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं हिंदुओं का मसाकर करने के लिए, वो आदमी जो आईएसआई के साथ खतरनाक प्लान बना रहा है, वो आदमी जिसको जेल से छोड़ दिया गया, आतंकी टैग हटा दिया गया। बांग्लादेश के हालात इतने ख़राब हो रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान मैं बोलूँगा वो बेटर है, इससे लाख गुना ज़्यादा बेटर है, बट बांग्लादेश तो एक पता नहीं कहाँ जाता जा रहा है। कल कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को एक वार्निंग दी कि बेटा सुनो, हम सीज कर लेंगे, हम ढाका को अपने कब्जे में ले लेंगे अगर तुम औकात में नहीं आए। मोहम्मद यूनुस को खुलेआम, और वो मोहम्मद यूनुस भिखारी की औलाद, वो कल ये जो शमशाद मिर्ज़ा आया था पाकिस्तान का, उसको एक मैप गिफ्ट करता है जिसमें नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का, ग्रेटर बांग्लादेश, उसका पार्ट दिखाया गया। इनकी औकात है, हमने इनको बना के दिया भीख में, अभी हमको आंख दिखाएंगे। तो बांग्लादेश के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं दोस्तों, हम बात करेंगे। बाकी AI टूल्स, ये बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल करें। AI टूल 60 कूपन कोड यूज़ करें। टोटल 25 लेक्चर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों सिर्फ 300 सीट्स बची हुई हैं। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 3 नवंबर से क्लास शुरू है। तो दोस्त, यहाँ बांग्लादेश में हो क्या रहा है, इनके जो रेडिकल ग्रुप्स हैं और इनके रेडिकल ग्रुप्स, ये प्रॉपर साजिश है पाकिस्तान के ISI की मिल के भारत में प्रॉब्लम और जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है उनको ख़त्म किया जाए, उनकी ज़मीनों को हड़पा जाए। जो 1.5 करोड़ के करीब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है। चिन्मय कृष्णदास का क्या हुआ पता नहीं, जेल में गए थे भैया, लॉयर को पीट दिया था, लॉयर नहीं बोला। सोचिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी फ्राइडे को जुमा प्रेयर्स हुई है ना, पिछले फ्राइडे को, और यहाँ पे ढाका, चट्टोग्राम बहुत बड़ी इस्लामिस्ट रैलीज होती हैं, कट्टरपंथ रैलीज होती हैं, और जो इस्कॉन है उस पर बैन की मांग की जा रही है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस्कॉन सिर्फ हिंदुओं की नहीं, क्रिश्चियंस, सिख या जितने भी हैं उन सबकी आवाज़ उठा रहा है। समझ रहे हो? अहमदिया मुसलमान को मुसलमान टैग दे दिया तो यहाँ पे कट्टरपंथ गुस्सा आ गए कि हटाओ ये नॉन मुस्लिम है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ ये इस्कॉन जो है वही वो लीड कर रहा है। चिन्मय कृष्णदास जो हैं वो हीरो हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जब बांग्लादेश में बहुत रेवोल्यूशन तो हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, तो उनका अटैक किए गए, और ये पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो कि हालांकि बांग्लादेश में हिंसा जो है ना वो मतलब बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा कि मंदिरों पर अटैक किया, और ये बोलना पड़ेगा कि तरह पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन यहां पे खुलेआम मंदिरों पर अटैक हुआ। दुर्गा पूजा में यहाँ पूजा को रोकने का इनके ऊपर आरोप लगा। उस समय तो शेख हसीना थे, लेकिन अब तो कोई नहीं है रोकने वाला। तो ये जो हिफाजत इस्लाम है और इंतफिदा, इसने यही बोला कि इस्कॉन एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनकी शर्म, ये इतने बेशरम हैं, इतने बेहया हैं, ये खुद बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके ऊपर मतलब इंटरनेशनली जो है ना, ये इतने डेंजरस, इनको घुसने ना दे कोई। खुद ये कट्टरपंथ है और ये बोल रहे हैं इस्कॉन एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है। ये बातें बोली जा रही हैं। और देखिए यहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट प्ली डाली गई थी जिसमें इस्कॉन को एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है। यानी कि अब हाई कोर्ट भी यही फैसला देगा कि इसको बैन करिए, और बहुत जल्द बांग्लादेश में इस्कॉन बैन होगा। और जब लॉ ने ही ये बोल दिया तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की क्या हालत होगी। हिंदू खतरे में है और भारत कब जागेगा पता नहीं। वहाँ की माइनॉरिटीज़ को लेकर हमने कुछ खास किया नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम अपनी इतनी बड़ी इंटरनेशनल पॉलिसी की मिसाल देते तो अब करने का वक्त है। तो ये 2024 से, जब से शेख हसीना गई हैं तब से लेकर अभी तक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक ये जेल में बंद हैं और इनके साथ क्या हुआ कोई भी नहीं जानता। जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि ज़मीनों को हड़पो, ठीक है, जबरन उठाओ औरतों को, उनका बलात्कार करो या प्रॉब्लम क्रिएट करो, और वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। फिर दोस्तों, पाकिस्तान या चाइना का इतना ज़्यादा दखल, देखिए इंडिया को इस समय बांग्लादेश को लेकर बहुत एग्रेसिव पॉलिसी जो है वो अपनानी होगी, और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। क्योंकि हम भूले नहीं कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, जहाँ पहले हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। देखिए बांग्लादेश ओवरऑल बर्बाद हो चुका है। जो भी उनको थोड़ा बहुत, उन्होंने बड़ा अच्छा इकोनॉमी उनकी ग्रो कर रही थी, टेक्सटाइल को सब खत्म, धीमे धीमे करके जितनी बड़ी कंपनीज है नाता ही तोड़ लिया है इनसे, जिसका सीधा जो
भारत को मिला सीधा फायदा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश से जो भी, ठीक है आप कहेंगे ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बट भाई वहां हमारे लोग हैं, समझ रहे हो, वहां पे हमारे लोग रहते हैं और इस्लामिस्ट आउटफिट्स दिन ब दिन विजिबिलिटी गेन करते जा रहे हैं। कोई बीएनपी नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग इज देयर। रेवोल्यूशन होने के बाद आपने सीन्स देखे, ऐसा रेवोल्यूशन होता है जहां पे अंडर गारमेंट्स तक शेख हसीना की ले गए। ये तो हालात है, 50 साल हो गए आजाद हुए देश को, ये हालात है, समझ रहे हो। तो स्टेट प्रोटेक्शन इन सबको मिली है, मोहम्मद यूनुस खुद एक आतंकवादी है, तो इन सबको स्टेट, प्रॉपर स्टेट प्रोटेक्शन दी है कि तुमको जो करना है करो। भाई आईएसआई ने आतंकवादियों को छुड़वाया है कि आप इनको छोड़ो, क्योंकि यही तो हमारा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। और अब ये माइनॉरिटी परसिक्यूशन को बता रहे मीडिया फैब्रिकेटेड, इतने अंधे हैं ये। वीडियोस आए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, प्लीज आई हैं कि हमको बचाइए, हमारा कोई है नहीं यहाँ पे, हम क्या करें। इंतिफादा बांग्लादेश ने 6 डिमांड्स रखी है यहाँ पे, जिसमें एक है कि इस्कॉन को तुरंत बैन करो और लीगल एक्शन लो इनके मेंबर्स के ऊपर, वरना हम लेंगे लीगल एक्शन। ढाका को कब्जे में लेने की बात कर चुके हैं कि हम पूरे ढाका को ही कब्जे में कर लेंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। और ये जो जशीमुद्दीन रहमानी है, ये अंसारुल्लाह बांग्ला टी में भी टी, बहुत ही खतरनाक, सारा पैसा अलकायदा और आईएसआई, अलकायदा के लिंक्स हैं। ये एक आतंकवादी है जिसको जेल में डाला गया था, पूरे गांव को इसने मरवा दिया था, ये एक हत्यारा है, ठीक है ना। ये खुला घूम रहा है और इस समय ये बांग्लादेश का बहुत बड़ा लीडर बन गया है, समझ रहे हो। यूनुस गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको जो है वो रिलीज किया, अब कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बात। अहमद रफी की इंतिफादा बांग्लादेश ये बताती है कि जो भी इस्कॉन क्राइम्स कर रहा है, ठीक है, उसको इग्नोर किया जा रहा है और सरकार को बता रहे कि भाई सरकार तो इस्कॉन चला रही, जो इस्कॉन बोल रही है वो सरकार कर रही है, तो अमेरिका क्या करेगा, वेस्ट क्या कहेगा, अल्लाह क्या कहेगा। इस तरीके की बातें जो हैं, ऐसी नफरती बातें जो है लोगों के मन में डाली जा रही है। और आपको पता है कैसे काम करता है डायरेक्ट एक्शन डे, या वो भी भैया आज के बांग्लादेश में हुआ था, नोआ खली, समझ रहे हो। चट्टोग्राम में क्या है, हिफाजत इस्लाम, सेम हर शहर में, हर गांव में इनकी ब्रांचेस, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने ऐसे ही कहा, सिमिलर प्रेयर्स ऐसे ही, जो शाही जामा मस्जिद है, और बोला कि इस्कॉन पे बैन करो। तो एक प्रॉपर प्लान के तहत ये काम हो रहा है, और बोला कि जितने भी ग्रुप्स हैं इस्कॉन से रिलेटेड उनको भी बैन करो, ठीक है। और जैसे आवामी लीग के ऊपर ट्रायल हो रहे हैं ना, शेख हसीना को दे दो हम उनको फांसी पे लटका देंगे, वैसे इनके ऊपर भी ट्रायल करो। एक और गैदरिंग में हताजारी, अशरफ अली निजामपुरी जो सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी है इसका, हिफाजत इस्लाम का, वो इस्कॉन को बोलता है कि ये तो भारत का एजेंट है, भारत के हिसाब से काम कर रहा है, और ये अपने मंदिर बना रहा है इजरायली मेथड्स के ऊपर, इजरायली मेथड्स के ऊपर, और ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो फैला रहा है। अब देखिए एक और चीज़, अमेरिका सीआईए जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, धीमे धीमे सीआईए। और जो बांग्लादेश के हालात हैं, बांग्लादेश एक बहुत, क्योंकि वो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए भारत को ऊपर खतरा है। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलके यहाँ पे अपना बेस बनाना चाहते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड से लेकर चिटगॉन से लेकर लाल मोनिहार तक, उन सब की बात ऑलरेडी चल रही है। मुझे लगता है कि शायद डिफेंस पैक्ट बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ साइन कर ले, दैट इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और जिस तरीके से पिछले 1 साल में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ बड़ा होगा बांग्लादेश में, और भारत के खिलाफ भी ये कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो जितने भी इस्कॉन मेंबर्स हैं, टेम्पल्स, उनको सबको तोड़ दिया गया है, ठीक है, और सबके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रोज कर दिए गए हैं। बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस के ऊपर, इस्लामिस्ट ने बोला है कि लैंड ग्रैबिंग करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी करते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स करते हैं। बल्कि ये सब कौन कर रहा है, जो बांग्लादेश के कट्टर ग्रुप है वो कर रहे हैं, और नाम ये इस्कॉन का लगा रहे हैं, ठीक है। इस्कॉन का रोल क्या है भाई, इस्कॉन 1970 में, ठीक है, प्रभुपाद, ठीक है, उन्होंने बनाया। अब वैसे तो ये बहुत पहले से ही चलता चला रहा है, अमेरिका में बहुत फैलाई है, उसके बाद इंडिया में भी अलग अलग जगह पे। लेकिन दोस्तों कहाँ पे स्टीव जॉब्स ने खाना खाया, आज भी अगर आप इस्कॉन जाएंगे, मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर आरोप लगते हैं, नो डाउट उनके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन भाई वो सेवा भी करते हैं, है ना। आप जाइए, प्रसाद बत रहा है फ्री में, या बहुत कहते हैं ना, स्टीव जॉब्स ने कितने दिनों तक वहाँ पे खाना खाया। और भाई इस्कॉन जो भी है भाई, बांग्लादेश में अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो इसके लिए कौन खड़ा होगा, कौन, वो कहाँ जाएंगे। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम उन्होंने चलाया है, जिन्होंने 1971 लिबरेशन वॉर, इन्हीं बांग्लादेशियों को फीड किया था। ये जो आज इस्कॉन के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हीं का ही पेट भरा था, ठीक है, वरना भूखे मर जाते ये लोग। स्कूल, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स, ये सब बांग्लादेश में चलाते हैं।
बड़ा ग्रुप है। अब देखिए, क्योंकि देखिए इंडिया में तो है ही है, बट बाहर ही ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि भाई वहां पे ये माइनॉरिटी है, तो सरकार की गुड बुक्स में भी आना है और लोगों की नजर में भी आना है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, तो बता रहे कि ये जो एंटी इस्कॉन सेंटिमेंट है ये बढ़ेगा, और अगले 2-3 महीनों में आप देखोगे कि इनके मेंबर्स के ऊपर अटैक होगा और हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर और अटैक बढ़ेंगे, क्योंकि अब इस्लामिस्ट ग्रुप को ये समझ में आ गया है कि मोहम्मद यूनुस कुछ करने नहीं वाले जो हम चाह रहे हैं, तो अब हम ही को हाथ में सत्ता लेनी पड़ेगी और पैसा पाकिस्तान दे ही रहा है। ठीक है, तो जो मोहम्मद यूनुस का सरकार का जो भी डिसीजन है वो माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन को लेकर डिसमिसिव रहा है, और ये कट्टरवाद भी नहीं, कट्टरपंथी भी ये नहीं चाह रहे, मतलब ये मोहम्मद यूनुस को सब कोई नहीं पसंद कर रहा है। लेकिन भारत को क्या करना है? भारत को जगना है, भारत की सरकार को जगना है। भारत यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास आर्मी है, अगर आप कुछ एक्शन कर सकते हैं तो आप बांग्लादेश को उसके औकात दिखाएं, या चलिए आप एक्शन नहीं लेकिन कम से कम डिप्लोमेटिक एक्शंस के थ्रू या कुछ करें, सेफ पैसेज दें ताकि इनको बचाया जा सके, वरना आने वाला समय माइनॉरिटीज़ पे जो बांग्लादेश में ना बहुत डेंजरस होने वाला है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये शानदार कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।